मित्रों, आज धर्म कर्म के अंतर्गत मैं आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है हवन। हवन अर्थात यज्ञ। यज्ञ क्या होता है, यज्ञ किस प्रकार से करना चाहिए, और आजकल की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हवन के लिए समय कैसे निकालें, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले मैं आपसे विशेष निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने से होगा ये कि मैं जो भी नए विषय आपके सामने रखूँगा वीडियो के द्वारा, उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। हवन से हमें मिलता क्या है, हवन होता क्या है? हवन अर्थात यज्ञ भारतीय परंपरा या हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है। हवन से वातावरण, वायुमंडल शुद्ध होता है। तो वातावरण को शुद्ध करने का तात्पर्य क्या है? गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के वो एक हवन सामग्री बनाते हैं, उस पर एक विशेष रिसर्च हुई है और उससे ये बात सामने आई है कि हवन करने से 95% वायुमंडल शुद्धिकरण होता है और यह 40 दिन तक रहता है। अतः अगर आप वीकली, सप्ताह में एक बार भी हवन कर रहे हैं तो यह सर्वथा सर्वश्रेष्ठ है। तो इस शुद्धिकरण से तात्पर्य क्या है? वर्ष भर में जो ऋतुएं आती हैं उनमें विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं का जन्म होता है और वह वातावरण में फैलकर वातावरण को, वायुमंडल को दूषित करते हैं और उससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने का खतरा होता है। हवन से न केवल वायुमंडल शुद्ध होता है बल्कि मानसिक आनंद भी आता है, एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है। इस यज्ञ से क्रिएटेड जो एनवायरनमेंट होता है उससे पुराने रोगों का भी निदान हो जाता है और नए रोगों का आगमन नहीं होने देता, और हवन करने वाले के मानसिक रोग कुछ ही दिन के अंदर समाप्त हो जाते हैं। अतः यज्ञ करना सर्वथा उचित है, और सप्ताह में एक बार भी हवन कर रहे हैं तो वह आपको एक तो पॉजिटिव एनर्जी देगा, दूसरे आपके घर के वायुमंडल को शुद्ध करेगा, रोग की कीटाणुओं का नाश करेगा और आपको बीमारी नहीं होने देगा। यह तो था हवन के विषय में कि हवन होता क्या है। अब हवन कैसे करना चाहिए? हवन में हवन कुंड का इस्तेमाल होता है, हवन सामग्री का इस्तेमाल होता है, समिधा का इस्तेमाल होता है कि आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहाँ हमारे पास पूजा का भी समय नहीं मिल रहा है, उस समय में यज्ञ की बात करना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन आपको मैं ऐसा एक उपाय बता रहा हूँ जिसमें आप 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट, वो भी सप्ताह में एक दिन आप अगर यज्ञ करेंगे तो जैसा कि वैज्ञानिक ऑलरेडी एक शोध में निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि 40 दिन तक वातावरण शुद्ध रहता है। अगर आप वीकली, सप्ताह में एक बार ही हवन कर रहे हैं तो आप स्वयं गणना कर सकते हैं कि हवन से कितना आपको पॉजिटिव एनर्जी और कितना वायुमंडल शुद्धिकरण। तो हवन की सामग्री का इंतजाम हम कैसे करें, उसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। देखिए, हवन कुंड सबसे पहले आता है। हवन कुंड का हम कैसे अरेंजमेंट करें, हम कैसे उसका जुगाड़ करें, हम कैसे उसको अरेंज करें, हम कैसे लाएं, उसको कहाँ से लाएं? आपके घर के आसपास मंदिर होगा, मंदिर के आसपास दुकानें होंगी जिनमें मंदिर से संबंधित सामान मिलता होगा। अगर वहाँ पर हवन कुंड आपको छोटा वाला मिल जाता है तो अच्छा, अगर नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं है। आप मिट्टी का बना हुआ कोई बर्तन, जैसे कि आप चिड़ियों को अगर जल रखते हैं चिड़ियों के लिए, तो ऐसा एक छोटा सा आप मिट्टी का बर्तन जैसे लाते हैं, वैसा ही लगभग मिट्टी के बर्तन का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और हवन में क्या है, चौकोर होना चाहिए हवन कुंड, लेकिन अगर गोल भी है तो भी चलेगा, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जो चौकोर है वो इस दिशा से माना जाता है कि 4 दिशाओं में यज्ञ करने वाले लोग बैठ के हवन कर सकते हैं। गोल वाला अगर आप अकेले हैं, घर में हैं, एक हैं, 2 हैं, पति पत्नी हैं, तो वो हवन कर रहे हैं, तो अगर गोल वाला भी आप मिट्टी का बर्तन भी अगर हवन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वो
चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में लकड़ी गीली होती है या कहीं अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आप गाय का गोबर का बना हुआ कंडा या उपला उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और घी तो अवेलेबल, गाय का घी हो तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। गाय का घी, हवन सामग्री मिल सकती है, हवन सामग्री आप कोई भी बाजार में मिल जाती है, वह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जल, गंगा जल हो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर गंगा जल नहीं है तो जल एक तांबे के बर्तन में, तांबे का बर्तन है तो वो नहीं तो कोई बात नहीं है। ग्लास में भी एक ग्लास में जल रखकर भी उसमें चम्मच रखकर उसमें आप कर सकते हैं। आम का पत्ता अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं है। अपनी भावनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। हम जो अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करते हुए यज्ञ आहुतियां जो डाल रहे हैं वह सर्वथा सर्वोत्तम है। उसके लिए हम मध्यमा, अनामिका और अंगूठे का इस्तेमाल करते हैं। इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। 3 उंगलियों से ऐसे करते हुए हवन सामग्री हवन कुंड में छोड़नी चाहिए। इस तरह से, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे छोड़ना चाहिए। और ये कहा जाता है कि 100 से ऊपर आहुतियाँ देनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में, जैसे कि मैंने पहले कहा, छोटे समय में आप 100 आहुतियाँ नहीं दे सकते, 11 आहुतियाँ दे रहे हैं तो भी वह श्रेष्ठ है। ईश्वर के लिए भावनाएं सर्वोत्तम है, तो 11 आहुतियाँ भी उचित है। अब आप यह देखेंगे कि आहुतियाँ देते हुए कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, आहुतियों में मंत्र कौन सा उच्चारित करें। सर्वस्था ये माना गया है कि आहुतियाँ देते हुए महामृत्युंजय मंत्र सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आहुतियाँ दे रहे हैं तो वो भी बहुत उत्तम है। उसमें आप जो तरीका है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे करना चाहिए। घी को समर्पित करना चाहिए और विभिन्न उपक्रम करने चाहिए। वो पूरी प्रक्रिया में आपको प्रायोगिक रूप से करके दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया को कि कैसे हमें छोटे समय, कम समय में, सप्ताह में 1 बार हवन कैसे करना चाहिए। धन्यवाद।